बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, डॉक्टर नाज़मुद्दीन मलिक आपके साथ। हमारा आज का मौजू है डेंगू। डेंगू क्या है? डेंगू एक वायरस होता है फ्लेविराइडी फैमिली से। वो मादा मच्छर ईडिस इजिप्टाई के काटने से होता है, और कभी कभी एक ईडिस एब्लॉप्टिकस मच्छर होता है। वो मरीज़ का खून चूसता है और अपने लुआब में वो वायरस, वो जरासीम सेहतमंद शख्स को मुंतकिल कर सकता है। डेंगू वायरस की 4 सीरोटाइप्स हम कहते हैं, बेन 1, 2, 3, 4। अलामात क्या हैं डेंगू की? ये माइल्ड भी हो सकती हैं, सीवियर भी हो सकती हैं, यानी मामूली भी हो सकती हैं और शदीद भी हो सकती हैं। तकरीबन 4 में से एक शख्स में अलामात आती हैं, बाकी 3 एसिम्प्टोमेटिक रहते हैं, यानी उनमें अलामात नहीं आती। इंक्यूबेशन पीरियड 4 से 10 दिन होता है, यानी मच्छर काटने से बीमारी के अलामात शुरू होना 4 से 10 दिन। अलामात रहती हैं तकरीबन 2 से 7 दिन तक। माइल्ड बीमारी वो है जिसमें बुखार तो शदीद होता है और मंदरजा झैल, जो यानी 2 अलामात और होती हैं, शदीद सर दर्द या आंखों के पिछले हिस्से में दर्द होना, पट्टों में दर्द होना, जी मतलाना और जिल्द पर सुर्ख सुर्ख निशान बन जाना। इनमें से अगर 2 अलामात हों और बुखार हो तकरीबन 40 डिग्री सेंटीग्रेड, तो ये माइल्ड बीमारी है, हल्की बीमारी। सीवियर बीमारी उस वक्त होती है जब बुखार कम होने लगता है, 38 दर्जे सेंटीग्रेड पे आ जाता है, मगर ख़तरनाक वार्निंग साइंस शुरू हो जाते हैं। पेट में दर्द होता है, कै आती है, तेज़ सांस आना शुरू हो जाता है, बेचैनी सी होती है, कै और पाखाना के साथ खून आता है और मसोड़ों और नाक के साथ भी खून आने का इम्कान होता है। इसकी तशख़ीस किस तरह की जाती है? ये मुनहसिर है कि मरीज़ के अलामात को शुरू हुए कितने दिन गुजरे हैं। अगर अर्ली है तो आप PCR या NS1 कराएंगे। अगर काफ़ी अर्सा गुजर चुका है तो आप इलाइजा कराएंगे। PCR शुरू के दिनों में किया जा सकता है, मगर इसकी लैब चाहिए होती है। NS1 एक प्रोटीन होती है जो डेंगू वायरस से निकलती है, 20 मिनट में टेस्ट हो जाता है और इसकी लेबॉरेटरी की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। जो सीरोलॉजिकल टेस्ट हैं इलाइजा, वो काफ़ी मुद्दत बाद भी वो पॉजिटिव रहते हैं। IgM जो है वो बीमारी शुरू होने से 7 दिन से लेकर 3 माह तक रहता है, और IgG बीमारी शुरू होने से 1 माह से लेकर 1 साल तक वो वायरस में मौजूद रहता है। इलाज कोई ऐसा खसूसी इलाज नहीं है जैसे मलेरिया या टाइफाइड या TB का होता है, लेकिन हम कंजर्वेटिव थेरेपी करते हैं, रिहाइड्रेशन करते हैं, मरीज़ की ड्रिप के ज़रिए उसको महलूलात देते हैं, पैरासीटामॉल इस्तेमाल करते हैं और दर्द कम करने वाली दवाएं इस्तेमाल करते हैं। नाज़रीन, डेंगू में कभी भी आप ब्रूफेन या एस्प्रिन ना दें, क्योंकि ऐसे मरीज़ों में खून के बहने का ज़्यादा इम्कान होता है, क्योंकि ये दवाएं एस्प्रिन वगैरह खून को पतला करती हैं। बचाव किस तरह मुमकिन है डेंगू से? मच्छर से बचें, मच्छर का खात्मा हो। डेंगू का मच्छर जो है ईडीज, वो डे टाइम बाइटर है, दिन को काटता है। पार्कों में ना बैठें जब डेंगू का मौसम हो। बाजू फुल स्लीव्स वाले फुल बाजू पहने, जुराबे पहने, रात को मच्छरदानी का इस्तेमाल करें। बचाव के लिए एक बहुत अच्छी वैक्सीन डेंगवैक्सिया मौजूद है, जो तकरीबन 20 ममालिक में इस्तेमाल हो चुकी है। ये वैक्सीन 9 से 45 साल की उम्र में बहुत अच्छा काम करती है, और ख़ुसूसन उन लोगों को जिनको एक मरतबा डेंगू किसी एक स्ट्रेन से हो चुका हो, तो उनको ये वैक्सीन ज़रूर लगवानी चाहिए, क्योंकि स्ट्रेन जैसा मैंने पहले बताया 1, 2, 3, 4, अगर एक स्ट्रेन से मरीज़ को बीमारी हुई और कोई दूसरे स्ट्रेन वाला वायरस उसमें आ जाता है, तो ऐसे लोगों में बीमारी बहुत शदीद होती है। नाज़रीन, मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको डेंगू से और हर बीमारी से महफूज रखें और अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखें। सुनने का बहुत शुक्रिया नाज़रीन। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह।